सो लाइक जस्ट इन केस अगर पहला दृश्य मिस हो गया हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर डाला गया वहां से देख सकते हो। ओके, तो पहला अभी हम लोग पहले दृश्य में हम लोग का कहानी चालू होता है बूंदीगढ़ से। और अब हमारा दूसरा दृश्य में कहानी का जो स्थान है, ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी डायलॉग दे देंगे किसी भी रैंडम दृश्य से और तुम्हें पूछ लेंगे कि यह कहानी या यह वक्ता और श्रोता कौन है और ये वक्ता और श्रोता कहाँ पे बातें कर रहे हैं, या यह दृश्य कहाँ पे लिखा गया है, या किस मतलब जो भी ऐसा पूछ सकते हैं कि कहाँ किस सीन पे ये प्ले हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग को है चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ में हो रहा है, चित्तौड़ का राजमहल। ठीक है, राजमहल इन द सेंस वहाँ का जो मेन सेंटर है जहाँ से पूरा कंट्रोल होता है चित्तौड़ पूरा मेवाड़, वहाँ उसको राजमहल कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का राजमहल इज लाइक दिल्ली, एक्चुअली इट्स अ कैपिटल बट इन दिल्ली अगर हम लोग देखें तो द पार्लियामेंट इज अ राजमहल। ठीक है, महाराणा लाखा बहुत चिंतित। महाराणा लाखा कौन है? मेवाड़ के राजा। ठीक है, मेवाड़ के राजा का नाम है महाराणा लाखा। अभी हम लोग इनके फैमिली के बारे में भी जानेंगे, इनके पापा का नाम क्या था और इनके दादा का नाम क्या था। ठीक है, तो लाखा, अब लाखा महाराणा लाखा बोलते हैं कि मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हांडाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया है, उसमें मेवाड़ के आत्म गौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा मेरा हृदय ही जानता है। मतलब लाखा बोलता है, मतलब यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा और आगे देखेंगे कि महाराणा लाखा ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, सो एक बार, एक मिनट हम इसको यहाँ पे, ठीक है चलो इसको आगे देखते हैं। तो महाराणा लाखा बोलते हैं कि मैंने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे मेवाड़ के इतिहास के मेवाड़ का जो गौरवपूर्ण इतिहास है, गौरवपूर्ण मतलब इतिहास मतलब बहुत ज्यादा शौर्य है, बहुत ज्यादा उसमें प्राउड मोमेंट्स, यू कैन से कि लाइक मेवाड़ की जो हिस्ट्री है, लाइक इट्स वेरी डाइवर्स, और यू कैन से लाइक इट्स वेरी फेमस, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा गौरवपूर्ण इतिहास है, उसके बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस है, उसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स है। ठीक है, काफी उसके प्रभाव भी हैं और काफी उसकी प्रतिभा है, काफी काफी उसकी मान है, काफी उसकी प्रतिष्ठा है। और इस मान सम्मान वाले राज्य मेवाड़ का जो गौरवपूर्ण इतिहास है, उस पे महाराणा लाखा ने कलंक का टीका लगाया है। डू यू अंडरस्टैंड बाय द व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कलंक? कलंक शब्द से तुम क्या समझते हो? हेलो? Sir, I don't know the meaning of kalank. Kalank means mistake, right? नॉट मिस्टेक बट सिमिलर टू मिस्टेक। Mm, I don't know, sir. कलंक का मतलब सपोज, कलंक का मतलब होता है किसी के भी मतलब मान सम्मान रिस्पेक्ट। ठीक है, मान, या यू कैन से एज रिस्पेक्ट, या उसकी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा इन द सेंस लाइक अ पर्सन, बहुत ही ज्यादा कोई अमीर व्यक्ति है, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति है। मान लो कोई तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे क्षेत्र में कोई आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, उसका बहुत ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा है। ठीक है, मान सम्मान उसका प्रतिष्ठा है। ठीक है, अभी उसने ऐसा कुछ काम कर दिया, ऐसा कुछ काम कर दिया कि उसको शर्मिंदा होना पड़ा और उसने कलंक का भागी बना। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तुक्का समझ में आया? Sir, but it's similar to mistake itself, right? नॉट मिस्टेक, लेट मी गेट यू वन अगेन। कलंक का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, गिव एग्जाम्पल, देयर इज वन पर्सन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये इंडिया से कोई आदमी है, एंड दिस इज पाकिस्तान गवर्नमेंट।
इंडिया का कोई आदमी पाकिस्तान गवर्नमेंट को इंडिया की इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, लाइक से सम सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो होती है इंडियन गवर्नमेंट की, वो इंडिया का आदमी पाकिस्तान को बताता है। ठीक है। आर यू गेटिंग, यहाँ तक समझा, यहाँ तक समझा? यस। और उसने अपने ही देश को धोखा दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अपने ही देश को धोखा दे दिया, लाइक विभीषण ने रावण को ही धोखा दे दिया था, अपने भाई को धोखा दे दिया था, और वो कलंक का भागी बन गया। मतलब उसने एक तरीके से ऐसा काम किया था जो, मतलब यू कैन से इट इज रिलेटेड टू गद्दारी, या द वर्ड विच यू से मिस्टेक, मिस्टेक इज ऑल्सो सिमिलर बट नॉट होनली मिस्टेक, यू कैन से एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उसको बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा और बहुत ही उसको अपमानित होना पड़ा। और ऐसा उसने काम कर दिया, एक ऐसा कार्य कर दिया जिससे उसका बहुत ही अपमान होगा, बहुत ही उसकी अप्रशंसा होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अभी समझ में आया कि सर के ऊपर से गया? आई अंडरस्टूड सर। ठीक है। नाउ अभय सिंह बोलते, महाराणा जी, हाँ कंटिन्यूइंग, इस बार मुट्ठी भर हांडाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, तो ये कहानी जाती है निमिरा के मैदान में। ठीक है। सो एक बार क्या हुआ था, महाराणा लाखा, ठीक है, महाराणा लाखा निमिरा के मैदान, ये आगे वर्ड आएगा, ये लोग यहाँ पे रुके थे रात को। ठीक है, इन लोग ने अपना टेंट बना के रखा था। महाराणा लाखा वॉज हियर विथ हिज सोल्जर्स, टेंट बना के। ठीक है। सडनली, अचानक से, हांडाव, हांडाव का मतलब मैंने बताया था राव हेमू, राव हेमू की सेना, मतलब वहां उस जाति के लोग, मतलब उस वंशज को हांडा बोलते हैं। राव हेमू जिस वंशज से, उस वंशज को हांडा बोलते हैं। और हांडाव ने मतलब राव हेमू यानी बूंदी के सैनिकों ने, बूंदी के लोगों ने इस पे अटैक कर दिया। ठीक है। महाराणा लाखा के इस पे शिविर पे, शिविर मतलब इन द सेंस लाइक द कैंप, जिस कैंप में महाराणा लाखा रुके थे और उनके सोल्जर्स रुके थे, उस पे अचानक से धावा बोल दिया। अचानक से ही उस पे आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से जो महाराणा लाखा के सैनिक थे वह घबरा गए कि अचानक से कहाँ से ये वार होने लगा, कहाँ से ये आक्रमण होने लगा, कहाँ से ये तीर चलने लगे। और वो लोग डर के घबरा के भाग गए। महाराणा लाखा उस समय गुस्से में आके उन्होंने देखा कि अचानक से हमारे शिविर पे आक्रमण हो गया है, किसी ने हमारे शिविर को ध्वस्त करने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी तलवार को निकाल के हांडाओं से लड़ने गए थे। पर उस समय क्या हुआ कि हांडाओं की संख्या काफी ज्यादा थी, पर महाराणा लाखा के साथ उस समय 3-4 सैनिक थे, क्योंकि बाकी तो भाग गए थे। तो अभय सिंह ने और बाकी 3-4 सैनिकों ने महाराणा लाखा को रोका और उनको लड़ाई करने से मना किया। तो महाराणा लाखा यही बोलते हैं कि इस बार मुट्ठी भर हांडाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, मतलब हांडा थोड़े ही थे, पर उन्होंने ऐसा हम लोग के ऊपर अचानक से हमला किया, ऐसा आक्रमण किया कि हम लोग हार गए, हम लोग विफल हो गए, हम लोग पराजित हो गए। उससे मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है। मतलब ये वॉन्ट्स टू से कि मेवाड़ एक ऐसा राज्य है जिसने आज तक कितने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, कितने बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त किया है, और बहुत सारे सैनिकों को मार के अपनी गौरव को हासिल किया है। और मैं उसी मेवाड़ का राजा होते हुए भी मैं एक युद्ध हार गया। क्यों? क्योंकि थोड़े सैनिकों की वजह से मैं युद्ध हार गया। कितनी ठेस पहुंचती, कितनी ठेस इन द सेंस, कितनी दिक्कत वाली बात है, कितनी ज्यादा, यू कैन से इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात है, कलंक वाली बात है। मेरा हृदय ही जानता है, इसे जो बोलना चाहता है कि मेरा हृदय ही जानता है यह कितना कितनी बुरी बात है, कितना दर्द हो रहा है मुझे मेरे हृदय में, कि मैं उस मेवाड़ का राजा हूँ जिसने आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारा है, और मैं खुद ही बूंदी के हांडाओं से हार गया। कितनी बेइज्जती वाली बात है, यू कैन से कि लाइक मेवाड़ के मान सम्मान को कितना ज्यादा ठेस पहुंचा है। अभय सिंह तब तक आते हैं और बोलते हैं कि महाराणा जी, दरबार दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं। मतलब पहले के समय में राजा लोग का दरबार लगता था, लाइक वहां पे राजा बैठते थे अपने सिंहासन पे, लाइक सिंह, यहाँ पे राजा बैठते थे अपने सिंहासन पे, एंड यहाँ पे सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते थे।
ठीक है। सभासद बोलते थे इनको, मतलब इसमें मंत्री रहते थे, कुछ सिपाही रहते थे, और कुछ जासूस रहते थे, कुछ लोकल लोग, कॉमनर लोग रहते थे। और महाराजा जब अपने सिंहासन पे बैठते थे तो सब मंत्री लोग उनको बताते थे कि हाँ हमारे राज्य में ये चल रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल द प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही सिट्स इन हिज पीएमओ ऑफिस, ठीक है, ऑल द मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, सब लोग अपना अपना लेके आते हैं अपडेट्स की। लाइक रेलवे में हम लोगों ने ये दो ट्रेनें हम लोगों ने चलाई, इन एजुकेशन बोर्ड एग्जाम्स ऑफ आईसीएसई आर गोइंग टू बी कंडक्टेड इन दिस ईयर, सीबीएसई का दिस ईयर। फाइनेंस मिनिस्टर, वी आर रनिंग आउट ऑफ बजट, या वी नीड मोर मनी फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट, से महाराष्ट्र। डिफेंस मिनिस्टर विल से कि वी नीड मोर सोल्जर्स ऑन जम्मू कश्मीर बॉर्डर, और चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर। सो ऐसे ही वहां पे भी सभा सभा रखती थी। कुछ जासूस भी होते थे, लाइक अभी इन इंग्लिश, लाइक व्हेन प्रेजेंट डे विल से देम स्पाई, स्पाइस वर आल्सो देयर। वो लोग बताते थे कि दूसरे राज्य में ये चल रहा है, बूंदी राज्य में ये चल रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, इंडिया के जासूस पाकिस्तान में हैं जो हम लोग को अपडेट करते रहते हैं कि पाकिस्तान में ये चल रहा है, वो चल रहा है। ऐसे ही, सो ऐसी सभा लगती थी और सब लोग वेट करते थे राजा का। तो अभय सिंह बोलते, महाराणा जी दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक है। उस समय राजा को ही भगवान माना जाता था, इसलिए वो राजा के दर्शन मात्र से ही सब लोग खुश हो जाते थे। और राजा जी जो राजा के दर्शन करने आते थे उनको राजा सोना देते थे, सोने का कुछ भी देते थे, या अनाज देते थे। अनाज इन द सेंस खाने का सामान हो गया, आटा दाल चावल कुछ भी देते थे, कपड़ा देते थे, वस्त्र देते थे, तो उन्हें भगवान के समान माना जाता था। ठीक है। महाराणा बोलते हैं, सेनापति अभय सिंह जी आज मैं दरबार नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमने निमिरा के मैदान, तो मैंने अभी निमिरा के मैदान का आपको स्टोरी सुनाया कि निमिरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से हम पराजित होकर हमें भागना पड़ा। मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिया इज हैविंग एन एनिमी, मतलब इन हर क्लास शी हैज सम एनिमिटी विद अनदर पर्सन, ठीक है। से दिस इज दिया, एंड देयर इज अनदर क्लासमेट ऑफ अ क्लासमेट नेम हिया। दोनों में बहुत ज्यादा एनिमिटी है, बहुत ज्यादा दुश्मनी है। तो दिया जब भी हिया को देखेगी तो बोलेगी, गेट लॉस्ट, हट जाओ यहाँ से, तो धिक्कार रही है। वैसे ही महाराणा लाखा की जो अंदरूनी आत्मा है, या महाराणा लाखा का जो हृदय है, उनको धिक्कार रहा है। ठीक है, कि मैं बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर मुझे भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बापा रावण और वीरवर हम्मीर का रक्त। सो आई विल जस्ट ड्रॉ फ्लो चार्ट। ग्रैंडफादर कौन था, मतलब दादा, ठीक है। दादा हु वॉज बापा रावल, ठीक है। तो कभी भी महाराणा लाखा का परिचय पूछेंगे कि महाराणा लाखा कौन थे, या कुछ भी सेंटेंस दे देंगे, उपयुक्त वक्ता या श्रोता, मान लो वक्ता महाराणा लाखा है या श्रोता महाराणा लाखा है, उनका परिचय दो। तो परिचय में बताना कि महाराणा लाखा मेवाड़ के राजा थे। वो काफी पराक्रमी और साहसी थे। उनके दादा का नाम, मतलब उनके पूर्वजों का नाम भी लिख सकते हैं। दादा का नाम यू कैन से बापा रावल, एंड पिता का नाम वॉज वीरवर हम्मीर, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं उनके पिता का नाम वीरवर हम्मीर था, और दादा का नाम बापा रावल था, या लिख सकते हैं वो बापा रावल के पोते थे। और फिर महाराणा आकर बोलते हैं, बापा रावल और वीरवर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हुआ वह प्राणों के भय से भाग जाए, कितने कलंक की बात है। तो महाराणा राठा बोलते हैं कि बापा रावल जैसे महान राजा, महान सैनिक, महान योद्धा, वीरवर हमीर जैसे साहसी और पराक्रमी योद्धा का मैं वंशज हूँ, और उन्हीं वंशज का खून मेरे शरीर में है। और उन महान लोगों का खून मेरे शरीर में है, वो लोग जो अपने प्राणों की फिक्र नहीं करते थे, और उनका वंशज अपने प्राणों के भय से भाग गया। मतलब वो लोग इतने पराक्रमी थे कि वो दे नेवर फियर्ड अबाउट देयर लाइव्स। वो लोग अपने देश के लिए लड़ते थे। बट आई एम सच अ कावर्ड, आई एम सच अ, यू कैन से, फियरफुल पर्सन, कि मैं अपने प्राण से, लाइक फॉर सेविंग माय लाइफ आई रैन अवे फ्रॉम द निमिरा का मैदान। मैं निमिरा के मैदान से भाग गया, मैं अपने प्राणों के भय से, मतलब प्राणों के खो जाने के डर से, कहीं जान ना चली जाए, कोई तीर मार देगा या कोई तलवार मार देगा, ठीक है। यह कितने कलंक की बात है, मतलब यह कितने शर्मिंदा होने की बात है कि ऐसे महान लोगों का मैं वंशज आज ऐसी तुच्छ कार्य कर रहा हूँ, कि मैं
युद्ध के मैदान से भाग आया, वो भी मेवाड़ का राजा। अभय सिंह बोलते हैं, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं? पांडवों ने रात के समय अचानक से हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध है? और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने वाली कौन सी बात है या कौन सा कारण है? तो अभय सिंह बोलते हैं कि हाँ, अभय सिंह बोलते कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें इतना बुरा मानने वाली, इतना उदास होने वाली कौन सी बात है जो आप इतना शोक मना रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है? हांडाओं ने रात को अचानक से हमारे शिविर पर आक्रमण किया। मतलब ये वांट्स टू से कि उन्होंने, मतलब यू कैन से अनएथिकली, या अनएथिकली इन द सेंस, कभी भी युद्ध होता है तो आमने सामने की लड़ाई होती है, पीठ पीछे वार नहीं किया जाता, ऐसा उस समय रूल था। उस समय काफी रूल्स हुआ करते थे, लाइक इफ आई टॉक अबाउट महाभारत, नहीं छोड़ो, व्हेन वी स्टडी महाभारत की साइंस दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू। तो ये रूल था कि मतलब पीठ पीछे नहीं किया जा सकता था वार। आपको अपने दूत के द्वारा कोई पहले संदेश भेजना चाहिए। मतलब उस समय यह रूल हुआ करता था कि अगर आपको किसी से युद्ध करना है तो पहले आपको उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। एक बार दो बार मैंने चेतावनी देंगे कि आप मान जाइए, आप सरेंडर कर लीजिए, वरना हमें आक्रमण करना होगा। पर राव हेमू ने क्या किया? राव हेमू ने धोखे से, बिना इंफॉर्मेशन के, अचानक से रात को उसके शिविर पे, मतलब शिविर इन द सेंस कैंप पे, आर्मी कैंप पे अचानक से धावा बोल दिया निमिरा के मैदान में जहाँ पे ये लोग रुके थे। और आकस्मिक धावा मतलब अचानक से जो हमला हुआ उससे घबरा कर जितने सैनिक, जितने सोल्जर्स थे वो भाग गए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे। मतलब लाइक यू यू वर लाइक सच अ ब्रेव सोल्जर। आप इतने महान योद्धा थे कि आपने अपने प्राणों का भय नहीं किया और आप राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे। राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, मतलब उसको बराबरी का मुकाबला या बराबरी का टक्कर देना चाहते थे जिससे उसको मुंह तोड़ जवाब मिले। किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच रहे हैं। मतलब हमने आपको समझाया और हम लोगों ने आपको जबरदस्ती वहां से लेके आया, क्योंकि वो लोग वो लोग संख्या में ज्यादा थे और हमारे सैनिक भाग गए थे, इसलिए आपकी जान का जाके जान के जाने का भय था, इसलिए हमने आपको रोक लिया। तो इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? मतलब वो बोलता है कि इसमें तो राव हेमू की गलती है, उसने अचानक से बिना किसी सूचना के आक्रमण किया। इसमें मेवाड़ के गौरव के मतलब देयर इज नथिंग डिसरिस्पेक्ट शोन टू द मेवाड़। उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था कि मेवाड़ का गत गौरव में कुछ कमी आ सके। तो महाराणा बोलते हैं, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए उनके लिए कोई किसी भी बात में भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता। किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे हैं। यह कैसी उपहासजनक बात है? सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ। महाराणा बोलते हैं, जिनकी खाल मोटी होती है, मतलब यू टू से जिनका नेचर, खाल इन द सेंस, खाल का लिटरल मीनिंग इज द स्किन। स्किन जो होता है तुम लोग का, ही वॉन्ट्स टू से जिनकी चमड़ी मोटी होती है। चमड़ी मोटी होना मतलब जिनको किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे गाली दे रहा है, या वो मुझे मार के गया, या वो मेरा अपमान करके गया, या वो मेरे फैमिली को कुछ बोल के गया, या कुछ भी मुझे करके गया, जिन उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बोला जाता है उसकी खाल मोटी है। ठीक है? तो महाराणा राठौर बोलते हैं, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में अपयश, अपयश मतलब बदनामी, बदनामी कलंक या अपमान का कारण नहीं होता। मतलब जिनकी खाल मोटी होती है उनको बदनामी से फर्क नहीं पड़ता, अपमान से फर्क नहीं पड़ता, कलंक से फर्क नहीं पड़ता। किंतु जो आन को प्राणों से भी बढ़कर समझते आए हैं, मतलब ही वांट्स टू से, जो लोग आन आन मतलब सम्मान, इज्जत, जिन लोग को अपना इज्जत और अपना सम्मान, अपना रिस्पेक्ट अपने जान से भी ज्यादा प्यारा है, वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो लोग पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहते हैं। मतलब लाइक दे आर वेरी ब्रेव, यू कैन से लाइक द दे आर ब्रेव सोल्जर्स। वो लोग एक काफी महान और लोहेदार योद्धा होते हैं जो अपने सम्मान, अपने इज्जत और अपने रिस्पेक्ट को अपने प्राणों से भी बढ़कर समझते हैं। यह कैसी उपहासजनक बात है? उपहासजनक मतलब लाइक हंसी की कोई बात है, ऐसा मतलब काफी हंसने वाली बात है। सुनो अभय सिंह, मैं अपने मस्तक से इस कलंक के टीकों को धो डालना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं
कि जो मेरी वजह से मेवाड़ के गत और गौरव पे दाग लगा है, और उससे उस दाग से जो मेरे सर पे कलंक का टीका लगा है, मैं उस टीके को धोना चाहता हूँ। तो अभय सिंह बोलते हैं, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत है। तो महाराणा लाखा बोलते हैं कि मैं इस टीके को धोना चाहता हूँ, कैसे धोला जाए। तो अभय सिंह बोलते हैं, मेवाड़ की सैनिक तो तैयार है, आप आज्ञा दीजिए, हम लोग तुरंत वहां पे आक्रमण कर देंगे बूंदी को। और बूंदी को हम लोग बस कुछ चंद मिनटों में या चंद समय में बूंदी को पूरा समाप्त कर डालेंगे, मतलब खत्म कर डालेंगे। महाराणा बोलते हैं, हाँ सही कह रहे हो, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ गया है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं ना, परीक्षा की स्पेलिंग ये लिख देते हैं, बट सी इन टेक्स्ट बुक परीक्षा की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, तो ये मार्क्स कटता है इस पे। दिस वन इज द राइट, ये ध्यान देना थोड़ा परीक्षा में। तो मेवा महाराणा बोलते हैं कि हाँ, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। पौरुष मतलब हिम्मत, साहस, मतलब कोई भी सैनिक का जो हिम्मत और साहस होता है उसे पौरुष बोला जाता है। ठीक है, उनके पौरुष के दिन का परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महारावल बप्पा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो महाराणा बोलते हैं कि हाँ, अपने सेना को बोल दे तैयार हो जाए। मैं महारावल बापा, महारावल बापा मतलब बप्पा, और जो उन्होंने भी बप्पा पढ़ा, बप्पा रावल, मैं उनका वंशज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं बूंदी की दुर्ग हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर नहीं देखा हो तो लास्ट लेक्चर का जो वीडियो रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे, वहां यू कैन गो एंड सी। वो बूंदी का दुर्ग मतलब वहां बूंदी का किला, जैसे उन्होंने देखा मेवाड़ का राजमहल, वैसे वहां पे बूंदी का दुर्ग, बूंदी का जो पार्लियामेंट यू कैन से, बूंदी के दुर्ग में जब तक मैं ससैन्य मतलब मैं पूरी आर्मी के साथ जब तक बूंदी के दुर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा और वो बूंदी के दुर्ग को खत्म नहीं करूंगा, तब तक मैं ना ही कुछ खाऊंगा ना ही कुछ पीऊंगा, मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। अभय सिंह चिल्ला के बोलते हैं, महाराणा, या आप छोटे से बूंदी दुर्ग के विजय के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता क्या, मतलब वो बोलते हैं कि बूंदी बहुत ही छोटा राज्य है, और उसको खत्म करने के लिए आप इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ही सेज, वो बोलते हैं कि महाराणा, छोटे से बूंदी दूर को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है। बूंदी को उसकी धृष्टता के लिए तो दंड दिया ही जाएगा। लेकिन हांडा लोग कितने वीर हैं, युद्ध करने में तो वे यम से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप ना करें। अभय सिंह बोलते हैं कि मैं अग्री करता हूँ कि बूंदी बहुत ही छोटा, मतलब छोटा राज्य है। उसके लिए आपको इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि दिस इज ट्रू कि बूंदी बहुत छोटा है, उसको हम लोग जल्दी खत्म कर देंगे, पर बूंदी के जो हांडा वंशज है, हांडा वहाँ के जो सैनिक है, वो इतने ज्यादा ताकतवर है कि वो युद्ध करने में यम से भी नहीं डरते। यम से मतलब यमराज। इन हिंदू माइथोलॉजी, द लाइक आफ्टर लॉर्ड शिवा, जो डेथ के लिए जिनको डिनोट किया जाता है, कि डेथ से रिलेटेड जो गॉड है, दैट इज यमराज। मतलब लाइक वेन एवर योर डेथ कम्स, यमराज अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब जब भी तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट आ रही है, तब यमराज तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे, और जैसे ही तुम्हारे मृत्यु का समय पास आया, तुम्हें यमराज तुरंत यहाँ से लेके जाएंगे। अब वो तुम्हारे कर्मों पे है कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नर्क जाओगे, पर यमराज तुम्हें लेके जाते, तो ही इज नोन एज द गॉड ऑफ डेथ। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि वो यम से भी नहीं डरते युद्ध करने में, यम से नहीं डरते, मतलब वो लोग मृत्यु के भगवान से भी नहीं डरते युद्ध करने में। ठीक है, यम को यहाँ यम, अगर एग्जाम में पूछा कि यम यहाँ पे किस चीज का प्रतीक है, तो वहां पे यू कैन राइट कि यम यहाँ पे मृत्यु का प्रतीक है। तो यू कैन से कि हांडा हांडा वंशज या बूंदी के जो सिपाही हैं इतने वीर है कि वो मृत्यु से भी नहीं डरते लड़ने में, वो मृत्यु से भी लड़ेंगे। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि वो लोग इतने स्ट्रांग है, इतने पावरफुल है कि हम लोग को भले ही टाइम लगेगा उनको हराने में, लाइक वी आर श्योर कि द एंड विक्ट्री वुड बी ऑफ मेवाड़, मतलब आखिर में मेवाड़ ही जीतेगा। बट वी आर नॉट श्योर कि कब जीतेगा। इट कैन टेक 1 मंथ, 2 मंथ, इवन इट कैन टेक 10 years ऑल्सो, बट मेवाड़ ही जीतेगा।
पर कब तक जीतेगा दैट इज नॉट श्योर, हम लोग वो नहीं जानते कि कब तक जीतेगा। वह कोई निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कब तक जीतेगा। इसलिए इसलिए काफी दिन लग जाएंगे, और आप इतने दिन तक बिना अन्न जल के रहेंगे तो क्या हालत होगा आपका। हमारे मेवाड़ को किसी न किसी की, यू कैन से, मार्गदर्शन, मार्ग दृष्टि चाहिए कि कोई हम लोग को गाइड कर सके, कोई हम लोग को सही पथ पे ले चल सके। वो महाराणा आप में ही शक्ति है। और अगर आप ही अन्न जल का त्याग कर देंगे इतने दिनों तक, तो फिर हमें कौन मार्गदर्शन कराएगा। तो उसका कहने का अर्थ यह है। ठीक है। तो महाराणा बोलते हैं, और महाराणा बोलते हैं, आप यह क्या कहते हैं सेनापति? क्या आपने कभी सुना है कि सूर्य वंश में पैदा होने वाला पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को वापस नहीं लिया हो? प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो तीर तरकश से निकल कर कमान पर चढ़कर छूट गया, उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूँ। और इस बात की हाल ही युद्ध में पुष्टि हो चुकी है कि हांडा जाति कितना वीर है। तो हम लोग को भी किसी प्रकार हीन नहीं, हम लोग भी किसी प्रकार हीन नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा वह पूर्ण होनी चाहिए। तो महाराणा लाखा बोलते हैं कि अभय सिंह, आप यह क्या बोलना चाह रहे हैं? आप यही बोलना चाह रहे हैं ना कि मैं अपनी प्रतिज्ञा वापस ले लूं? ये नहीं हो सकता। क्या आपने कभी सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया है? सो डू यू नो लॉर्ड राम? ऑब्वियसली यू मस्ट बी नोइंग। डू यू नो अबाउट लॉर्ड राम, भगवान राम? यस सर। भगवान राम वॉज अ सूर्यवंशी, मतलब ही वॉज, यू कैन से, द सक्सेसर्स, ठीक है, सक्सेसर्स ऑफ लॉर्ड सूर्य भगवान। तो लॉर्ड सूर्य के सक्सेसर्स थे ये लोग, महाराणा लाखा एंड राम, भगवान राम। ठीक है। एंड इन 2019 आईसीएससी के बोर्ड पेपर में, आईसीएससी 2019 में पूछा था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो 2019 के बोर्ड पेपर में ये चैप्टर आया था, योर दिस चैप्टर, मातृभूमि का मान। और उसमें इन लोग ने ये क्वेश्चन पूछा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, और आईसीसी वालों ने पूछा कि यह जो लाइन है किसने लिखा है, और यह किस चीज की ओर आपको संकेत कर रहा है। कैन यू टेल मी यह किसने लिखा है? महाराणा लाका। नहीं 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 नहीं, गलत। महाराणा लाखा ने बोला है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, उन्होंने बोला है। पर दिस स्टेटमेंट, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, किसने लिखा है? किसने बोला है, किसने लिखा है? एनी आइडिया? राम। लॉर्ड राम। लॉर्ड राम के रिस्पेक्ट में ही लिखा गया है। इट वाज रिटन फॉर लॉर्ड राम ओनली, बट हु रोट इट? ओके, आई एनीवेज। डोंट नो। सो ये जो चौपाई है, इसे हम लोग हिंदी में चौपाई बोलते हैं। यह जो चौपाई है, इसे श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास, तो श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास। सो श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास इज द राइटर ऑफ रामायण, रामचरितमानस जो बुक है। ही इज द राइटर ऑफ दिस बुक, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है। तो इन्होंने यह रामचरितमानस लिखी थी। और उसमें जब कैकई जी ने दशरथ जी को वचन दिया था कि आप राम जी को 14 साल का वनवास दे, तभी गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ ने अपने वचन को निभाते हुए राम जी को वनवास भेजा था। तो श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह पंक्ति, यह चौपाई रामचरितमानस में लिखी थी। अब इसका क्या संकेत है? संकेत है महाराणा लाखा की ओर। महाराणा लाखा बोलते हैं कि मैं अपने वचन को वापस नहीं लूंगा। कौन सा वचन? उन्होंने यह प्रतिज्ञा और वचन ली थी, वचन वचन दिया था, मतलब प्रतिज्ञा ली थी
कि जब तक मैं बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा या अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो यह इस ओर संकेत कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है। फिर महाराणा लाखा एग्जाम्पल देते हैं कि जो तीर तरकस से निकल कर कमान पर चढ़ कर छूट जाए उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। मतलब यह दिस इज योर एरो, इट्स नॉट एन एरो बट योर बो। ठीक है, दिस इज योर बो एंड ऐसे थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। एंड दिस इज योर, जिस तीर को तरकश पे डालकर और मतलब कमान तरकश पर, तरकश से निकल कर कमान पर चढ़कर, मतलब तरकश इसे बोलते हैं, तरकश इसे बोलते हैं, कमान इसे बोलते हैं। और इससे जब छूट जाती है तीर, तो इज इट पॉसिबल इन एनी सेंस या इन एनी वे यू कैन रिटर्न दैट एरो बैक? मतलब किसी भी परिस्थिति या किसी भी प्रकार तुम उस तीर को वापस ला सकते हो अपनी जगह पे? सो महाराणा लाखा बोलते हैं कि जैसे ही मतलब जैसे किसी तीर को अगर हम लोग छोड़ते हैं तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है कि उस तीर को वापस लाया जा सके, वैसे ही सूर्य वंश में पैदा होने वाला व्यक्ति का जो प्रतिज्ञा है वो बहुत ही मुश्किल से वापस आएगा, या तो वह वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब भी तुम कुछ बोलते हो सोच समझ के बोला करो, कि अगर तुमने कभी कुछ बोल दिया गलती से तो उस शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है। सो कभी का हम लोग शब्द भेदी बाण बोलते हैं। आई विल कम बैक टू इट लेटर। मतलब लाइक इट मीन्स कि whenever you say something to someone, see that it doesn't hurt that person, because if you say any one word as well, like, it can't come back, that word can't come back. Even the person may ignore, but that word may be in his mind, in his heart, etched forever. तो हमेशा उस व्यक्ति के मन में, उस उसके हृदय में रह जाए कि नहीं, हिया ने मुझे ये बोला था, नहीं हिया ने मुझे ये बोला था, नहीं रुद्राक्ष ने मुझे ये बोला था, नहीं इसने मुझे ये बोला था, मुझे याद रहेगा, उसने मुझे ये बोला ही था। ठीक है। तो ऐसा किसी को ना बोलो कि जिससे उससे दुख हो। लाइफ स्किल्स बाय रुद्राक्ष शर्मा। ओके। सो कंटिन्यूइंग विथ हिंदी। तो वो बोलता है कि कमान पर चढ़कर छूट गया उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता, मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी मैं जानता हूँ। आई नो दैट माई दिस वाव, मतलब जो नॉट वाव वाला वाव नहीं, वी ओ वाला वाव, जो उसका प्रतिज्ञा है वो जब तक पूरा नहीं होगा वह तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। एंड ही सो ही टेल्स कि हाँ मुझे पता है इट इज डिफिकल्ट, मैं जानता हूँ ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि मैंने अभी हाल ही के युद्ध में देखा था निमिरा के मैदान में कि कैसे हांडाओं ने हमें पराजित किया। तब भी मैं ये प्रतिज्ञा ले रहा हूँ और ये मेरी प्रतिज्ञा असली में एक प्रतिज्ञा है और यह पूरी होनी ही चाहिए। तब तक नेपथ्य में गान होता है। नेपथ्य मतलब बैक स्टेज। एक्चुअली दिस इज एन एक्ट। ठीक है, तो एक्ट के रिस्पेक्ट हम लोग बात करेंगे। नेपथ्य मतलब बैक स्टेज। बैक स्टेज में गाना बजता है कि ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से है गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मत माला, ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इन्हें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मत माला। तो यह गाना जो होता है चारणी गाती है। हम लोग चारणी के बारे में आगे जानेंगे। चारणी एक सेवक होती है महाराणा लाखा की। वो गाना गाती है कि यह सागर ये सागर से रत्न निकाले। रत्न कौन? राजपूत। मेवाड़ के राजपूत, मतलब मेवाड़ के महाराणा हो गए महाराणा लाखा, बूंदी के राजपूत हो गए, चित्तौड़ के राजपूत हो गए, जयपुर जैसलमेर के राजपूत हो गए। तो ये सब रत्न हैं और जिनको एक सागर से निकाला गया है, जो कि राजपूताना राजस्थान, इनको एक सागर से निकाला गया है और युग युग से संभाला। मतलब इन्होंने अपने राजपूताना मतलब पूरे राजस्थान को युग युग से संभाला है, अपने मेवाड़ को संभाला है, अपने बूंदी को संभाला है। इनसे दुनिया में उजियाला है, मतलब इनसे पूरे विश्व में उजियाला है, ये लोग कितने पराक्रमी हैं। तोड़ मोतियों की मत माला। और ये जो रत्न हम लोग ने सागर से निकाला है ये लोग एक माला में है। मतलब महाराणा लाखा भी उस मोती के, वो भी एक मोती है। बूंदी के राव हेमू भी एक मोती है। अजमेर के राजा भी एक मोती है। चित्तौड़ के राजा भी मोती है। और इन सारे मोतियों को मिला के एक माला बनती है। और इन माला जो मोतियों की माला है, इसको मत तोड़ो, यह छाती में छेद कराकर एक हुए हैं। मतलब ये जो एक साथ जो लोग हुए हैं ना, मतलब छाती में छेद कराकर हृदय मिलाकर हुए, मतलब लाइक से दिस इज अ
मोती, दैट इज अ पर्ल। ठीक है। पर्ल छाती में छेद, मतलब यहाँ पे भी खोल होता है, यहाँ पे भी होल होता है, और इसमें से एक थ्रेड पास होता है। कि वो शी वांट्स टू से, चांदनी वांट्स टू से कि महाराणा लाखा मतलब मेवाड़ के राजा, चित्तौड़ के राजा, सब लोग ने अपने छाती पे तीर खाया है, और उस तीर के माध्यम से ही इन लोग ने अपने आप को एक साथ बांधा है। ठीक है, तो यही बोलते हैं कि छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, मतलब सीने से सीना, मतलब गला, उन्होंने गले मिला है, एक साथ एक दूसरे को हृदय लगाया है, और एक हुए हैं वो लोग। इनमें व्रत व्यर्थ भेद क्यों डाला, मतलब आपने इन मोतियों को क्यों तोड़ा, इन माला को क्यों तोड़ा, आपने बेकार में इसमें भेद किया। तोड़ मोतियों की मत माला, आप इन मोतियों की माला को मत तोड़िए, आप इन सबको अलग मत कीजिए, चारणी यह कहती है। तब तक गाते गाते चारणी सामने आती है, और महाराणा लाखा पूछता है, तुम क्या गा रही थी चारणी? तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला, श्रृंखला मतलब कड़ी, सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, आई विल अपलोड लेक्चर्स ऑफ दिस लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, किसे महाभारत की सांझ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, तो दिस ऑल इज अ सीरीज, जिसे हम लोग श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है। तो यह श्रृंखला एक चीज की एक सीरीज है, एक कड़ी है, एक चेन है। ठीक है। तो तुम संपूर्ण राजस्थान को एक चेन में बांध कर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी। स्वाधीनता मतलब यू वांट कि ऑल द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, मतलब उस समय राजस्थान छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था, लाइक मेवाड़, चित्तौड़, बूंदी, काफी छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड था। तो तुम चाहती हो कि सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो जाएं, मतलब सब लोग एक दूसरे पर निर्भर ना रहें, सब लोग, एवरीवन शुड बी सेल्फ रिलायंट, नॉट शुड बी, they should not be dependent on others। ठीक है, मतलब सब लोग को अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। किंतु मैं उस श्रृंखला को, मतलब मैं उस चेन को, उस कड़ी को तोड़ने जा रहा हूँ, दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। मतलब ही वांट टू से कि मैं तो उन उस श्रृंखला को, उस माता, उस माला को, माता कह रहा हूँ सॉरी, उस माला को मैं तोड़ने जा रहा हूँ। मैं दो जाति, कौन सी दो जाति है? सिसोदिया, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, एंड योर हंड, इन दोनों जातियों में मैं मतभेद करने जा रहा हूँ, इन मतभेद और मन भेद दोनों करने जा रहा हूँ। डू यू नो द मीनिंग, द डिफरेंस